विधायक कह रहे हैं जयराम महतो कि पहले उनको उन पर लागू करना चाहिए ये चीजें, तो क्या जयराम महतो इन तमाम सुविधाओं को बिल्कुल डंके की चोट में जयराम महतो जो कहता है वो करता है। हमने 1.5 साल पहले कहा था सदन में हमारी उपस्थिति होगी, जिस रूप में होगी हमने करके दिखाया है। जयराम महतो जो कहता है वो करता है। मैया सम्मान की राशि 2500 रुपए सम्मान है, तो मैं चाहूंगा हम लोग एक सार्थक दिशा में बढ़िया महोदय। आज जितने भी माननीय हैं उनको बस की सुविधा दी जाए, जितने भी माननीय हैं अपने घर से ट्रेन की सुविधा से सदन आए, जितने भी माननीय हैं वो अपना टीए भत्ता का त्याग करे, जितने भी माननीय हैं यह जांच हो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या गैर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में पढ़ते हैं, इस विषय का भी जांच हो। अगर उसमें अगर कसौटी में उतरते हैं हम कहेंगे ये मैया सम्मान योजना है, और नहीं उसे केवल और केवल जिस सपने के साथ ये राज्य अलग हुआ था वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा होगा महोदय। 2500 रुपया सम्मान की कसौटी नहीं होगा। सम्मान तभी होता है जब समानता से आता है, समानता है तभी सम्मान है। अगर समानता नहीं है महोदय तो किस सम्मान की आप बात करते हैं। माननीय बैठेंगे और सुबह को उनको बस की सुविधा हो और फिर वो आएंगे। आप टीए लेंगे, आप यहाँ दिन में 100 रुपया का रसगुल्ला और हलवा खाएंगे और 18,000 रुपया का महिमा मंडल हो रहा है। पूरा 3 दिन का इसी पे भाष हो रहा है। जैसे आप झारखंड के 24 साल के झारखंड के लोगों को कोई वरदान दे दी 2,500 रुपया, तो इसीलिए हमने स्पष्ट कहा कि आपके बच्चे बाल में लगाएंगे वनफूल और गरीब के बच्चे लगाएंगे धूल और आप महिमा मंडन करेंगे। लेकिन जवाब नहीं मिला जयराम जी। जवाब किसमें है जो जयराम महतो के सवाल का जवाब दे सके? करे सार्वजनिक, करे तमाम 12 के 12 मंत्री करे कि उनका बेटा उनकी बेटी कौन पढ़ते हैं, ठीक किया, करे सार्वजनिक। लेकिन क्या स्थिति है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस पर एकदम शांत रहते हैं। देखिए हम बीच में नहीं टोकते हैं। हम पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, हम सब सुनते हैं, और जब हम बोलते हैं तो सदन सुनता है। सीजीएल पर भी आप वैसे आक्रामक दिखे, क्यों नहीं दिखेंगे भाई? उस पर भी उदासीन जवाब रहा, कुछ खास गंभीरता नहीं दिखाई गई। कुछ नहीं, देखिए सरकार को भी मालूम है चुनाव समीकरण से जीत के आती है। हाँ। लाठी तो छोड़िए, अगर आप यहाँ छात्रों पे अगर गोली कांड भी होता है तो सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव समीकरण से जीते जाते हैं, मुद्दों से नहीं जीते जाते हैं। सरकार को जो वोट देने वाला पक्ष है वो एक बहुत बड़ी आबादी है। छात्रों पे गोली भी चलेगी तो छात्रों को दोषी वो ठहराएंगे और बोलेंगे हम 2029 में यही सरकार को बनाएंगे। तो सरकार को ही मालूम है, वो दिल्ली की सरकार को मालूम है और रांची की सरकार को ही मालूम है कि चुनाव मुद्दों से नहीं चुनाव समीकरण से जीता जाता है। इनके पास वो वोट का समीकरण है। अच्छा, आपने कहा कि स्कॉलरशिप के जरिए जो है 2500 दिया जाए, बिल्कुल क्या गलत कहा हमने? ये 18 साल की लड़की को 2,500 रुपया देंगे और महिमा मंडन करेंगे। हमने कहा आप उसको अगर स्कूल जाने से पहले पैसा देंगे तो चाट छोला और सिंगाड़ा में खर्च करेगी, वो अपने श्रृंगार के सामग्री में खर्च करेगी। आप स्कूल जाने दीजिए, उसके अटेंडेंस होने दीजिए, उसके बाद स्कॉलरशिप के रूप में 2,500 रुपया दीजिए, यही पैसा दीजिए, लेकिन नजरिया बदले। सरकार तो इसी उपलब्धि बता रही है। अपना उपलब्धि है कि क्या है वो जैसे जैसे दिन बीतेगा। आपने बैंक का भी कुछ उठाया था मामला, यहाँ के बैंकों से। आधों को तो मालूम ही नहीं चला कि हम कौन सा मुद्दा उठाए, इसीलिए बोल रहे थे मैक्सिमम पढ़े लिखे छात्र मैंने विधायकों को भेजिए। आधों को मालूम है नहीं कि हमने कौन सा मामला। सीडी रेशियो क्या आपने बात? सीडी रेशियो क्या है इनको आधों को मालूम नहीं। क्रेडिट रेशियो, हाँ बिल्कुल क्या है थोड़ा बताइए जरा। देखिए वो रेशियो वो मामला ये है क्रेडिट एंड डिपॉजिट। बिल्कुल बिल्कुल। उसका मतलब है कि हमारे राज्य की जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा पैसा पड़ोसी राज्य के बैंकों को ट्रांसफर करती है, और क्या होता है हमारे राज्य के लोग ग्रसित है, शोषित है, और सबसे मजेदार बात मुख्यमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। तो भाई उन पैसों को अगर आप अपने पास रखेंगे तो आप युवाओं को लोन दीजिए, आप किसानों को लोन दीजिए, आप महिलाओं को लोन दीजिए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। और आरबीआई का गाइडलाइन कहता है कि 70% तक होना चाहिए। झारखंड का 36% है, बाकी जो स्टेट है वो 100% के आसपास है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन में देखिए कि आप कितने पीछे इन विषयों में। जयराम जी, आपने जो बच्चों वाला सवाल उठाया उस पर उनको तकलीफ हुई होगी। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या तकलीफ है?